Hey guys, what's up? So, as you all know that virus season is going on, so it may become a hot topic, okay, for all exams. So I thought let's make an awesome video. So basically in this video we will discuss about the virus evolution to expansion. Okay. Before starting this video, please press the subscribe button and press the bell icon so that you will get the notifications of my video. Okay, please do it. So let's start. So the first term is pandemic. Sir, what is pandemic? आप सभी ने सुना होगा ना, कोविड पेंडेमिक इज गोइंग ऑन. ओके, पेंडेमिक का मतलब क्या होता है सर? पेंडेमिक का मतलब क्या होता है सर? ऐसी बीमारी जो कि ह्यूमन कंट्रोल से परे हो. ओके, a disease that escapes our control, sweeping across the world. Okay, it killing millions and changing civilization. For example, in 6th century the pandemic killed 50% of the world's population, and at that time उस pandemic का नाम क्या था? It's bubonic plague. Okay, उसके बाद आया सर 14th सेंचुरी में पेंडेमिक वाइप्ड आउट 50% ऑफ यूरोप. उसका नाम था सर बुबोनिक प्लेग एंड न्यूमोनिक प्लेग. ओके, पीपी, न्यूमोनिक प्लेग. And in the 20th century, pandemic killed 5% of the world's population in just 2 years. And at that time, H1N1 कह सकते हो आप पेंडेमिक का नाम, या फिर इसको फ्लू भी कहते थे, या फिर इसको इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक भी कहते थे. ओके, और इंडिया में इसको बॉम्बे फीवर के नाम से जाना जाता था. उस टाइम बॉम्बे फीवर नाम दिया गया था उस पेंडेमिक को. ओके, वी विल डिस्कस लेटर ऑन वन बाय वन. सो हाउ पेंडेमिक्स इवॉल्व, ये ऐसी बीमारी फैलती कैसे है सर, इवॉल्व कैसे होती है? बेसिकली पेंडेमिक्स बिगन इन ए वर्ल्ड इनविजिबल टू द नेक्ड आई. कैसे सर? आपको पता ही होगा सर, माइक्रोब्स आए, या जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, दुनिया में सबसे पहले फर्स्ट लिविंग थिंग ऑन अर्थ. ओके, सिंगल सेल होते हैं. ओके, सिंगल सेल. सबसे पहले माइक्रोब्स आए थे धरती पे. ओके, they live in water, soil, or air. Human body is a home to millions of these microbes. That's why they stay on humans, and we are suffering from illness. Okay, and many can replicate on their own, so they hijack other living cells. And today all they are all around us, on us, and in us. Okay, क्या जबरदस्त लाइन है सर. मैनी अराइव इन पीस बट अदर्स डैमेज और किल अवर बॉडी सेल. ठीक है, कुछ तो शांति से रहते हैं, कुछ ये माइक्रोब्स रहते हैं शांति से, और कुछ डैमेज या फिर ख़त्म कर देते हैं ह्यूमन बॉडी सेल्स को. ओके, तो कितनी तरह के माइक्रोब्स होते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, हेलमिन्थ्स एंड प्रायोन्स. ओके, इनमें से सर सबसे दो जो इम्पोर्टेंट हैं वो है बैक्टीरिया और वायरसेस, क्योंकि जो पेंडेमिक्स फैलते हैं, यानी वो बीमारी जो ह्यूमन कंट्रोल से परे है, पेंडेमिक्स आर मेनली कोज्ड बाय द बैक्टीरिया एंड वायरस. ओके, तो वायरस क्या होता है सर? वायरस आर सिंपली अडॉप्टेड टू जंप फ्रॉम वन स्पीशी टू अनदर. एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी पे जंप करता है. ठीक है, वायरस कहते हैं उसे. फॉर एग्जांपल, बर्ड फ्लू कम्स फ्रॉम द बर्ड, स्वाइन फ्लू कम्स फ्रॉम द पिग्स, HIV केम फ्रॉम चिंपैंजीज, इबोला लाइकली टू come from bats. Okay, चमगादड़. And several diseases comes from mosquitoes also. Okay, सो व्हाट इज जूनोटिक वायरस? जो अभी जो कोरोना वायरस है, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ जूनोटिक वायरस. जूनोटिक वायरस क्या होता है सर? जब व्हेन वायरस फ्रॉम एनिमल्स स्पिल ओवर टू द ह्यूमन, जो एनिमल से निकल के ह्यूमन में चला जाता है, न्यू वायरस इज कॉल्ड जूनोटिक वायरस. ओके, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, इस पिक्चर में एनिमल्स का ग्रीन कलर है, ह्यूमंस का ऑरेंज कलर है. तो जो जूनोटिक वायरस बन गया, ऑरेंज और ग्रीन बन गया. व्हेन दी स्पिल ओवर टू द ह्यूमन, एनिमल से गया ह्यूमन में, it will become the zoonotic virus. When these spill over to the human, the new virus is called zoonotic virus. Zoonotic virus क्या होता है सर? It is extremely dangerous and emerging. Okay, around 1.6 million unknown viruses in wildlife. Scientists know about only 3,000. That is less than 0.1%. Okay, it mutate rapidly and therefore
change the surface and evade human responses quickly. Okay, and transform into a new virus once they get into human population. एक बार human population में चले गए तो भाई साहब इसके बाद तो ये spread होना शुरू हो जाते हैं. Okay, it effects are devastating as you already know. For example, in 1918, the flu, or you can say influenza pandemic, or you can say Spanish flu or H1N1 virus, which is an airborne disease, means the virus could hang in the air infecting anyone who inhaled it. जो हवा में सांस लेगा उसको ये वायरस हो जाता था उस टाइम 1918 में जो फैला था. इट इन्फेक्टेड 1 in every 3 पीपल ऑन अर्थ एट दैट टाइम. 1918 की बात हो रही है. ओके, इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में. इट किल्ड ऑलमोस्ट 5% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड द फाइनल इंग्रेडिएंट वाज ह्यूमन टेक्नोलॉजी. हाउ सर? ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपके जीएस पेपर 3 में, हेल्थ में. ओके, हेल्थ के अंदर कवर होता है. ओके, कि ह्यूमन टेक्नोलॉजी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वायरसेस. यहाँ आपको इसका आंसर मिल जाएगा. ओके, फ्लू इमर्ज्ड इन द, एज यू ऑलरेडी नो, फ्लू इमर्ज इन द मिडल ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. 1914 to 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था. ओके, आपको पता ही होगा. लेकिन जो फ्लू था, इट वॉज इमर्ज्ड इन द मिडल ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. सोल्जर्स फ्रॉम यूएस गो टू यूरोप एंड देन केम बैक, विच लेड टू वायरस exploited those travel patterns and spread around the world very quickly and very effectively. यूएस के सोल्जर्स यूरोप में गए और वहाँ से वापिस आए. ठीक है, तो वहाँ से वायरस ले आए बेसिकली स्पेन से. ऑल्सो नोन एज बॉम्बे इन्फ्लुएंजा और फीवर इन इंडिया, बिकॉज पेंडेमिक ब्रोक आउट इन बॉम्बे, दैट्स वाई इट वॉज नेम्ड बॉम्बे इन्फ्लुएंजा, विद वन ऑफ द पॉसिबल रूट्स बींग वाया शिप्स. क्योंकि जहाज से आए ना, टेक्नोलॉजी, ये ह्यूमन टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल आया ना, शिप से आप इधर उधर आए. ठीक है, शिप आने की वजह से, शिप तो आपको पता ही होगा सर, रूट्स फाइंड आउट हुए थे जब 1498 में. ठीक है, रेनेसांस उसमें डिस्कवरीज हुई थी. तो ह्यूमन टेक्नोलॉजी बाद में ही हमारे लिए खुद ही एक अभिशाप बन गई. ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है दैट वाया शिप्स, ओके, दैट पेंडेमिक वाज ब्रोक आउट एंड वाया शिप्स, द ships carrying troops basically returning from first world war in Europe, and it affects the Bombay, Madras and Calcutta at that time. Okay, in past also the human technology was also responsible for taking diseases around the world. For example, black death, जो कि यूरोप में हुई थी सर 14th सेंचुरी में. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ब्लैक डेथ बिकॉज ऑफ टू डिसीजेज, बुबोनिक प्लेग एंड द सेकंड वन इज न्यूमोनिक प्लेग. ओके, two diseases, bubonic plague killed around 60% of the people who got it. Okay, this was also spread via ships. Okay, and the second one is pneumonic plague, killed almost everyone who got it. And the other example of zoonotic disease was smallpox. It killed around 30% of people who got it. It was more contagious. Humans spread it around the world, and 20th century killed around 400 million people at that time. Okay, so these were the basic, these were the examples of zoonotic virus, and these also prove that how human technology was responsible for spreading these virus. Okay, all above, but all above pandemics led to the inventions. इनकी वजह से इन्वेंशन भी, जब कुछ भी खराब होता है तो उसके बाद इन्वेंशन होती है. जैसे कि आपको पता ही होगा 8th सेंचुरी में क्रूसेड हुआ था. ओके, होली वॉर बिटवीन मुस्लिम्स एंड यूरोप, जिसके बाद क्या हुआ था, रेनिसांस हुआ था, यानी इन्वेंशन हुई थी. 1498 लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यू रूट्स. ओके, इसी तरह पेंडेमिक्स के बाद इन्वेंशन हुई. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वारंटाइन डेवलप इन फर्स्ट, क्वारंटाइन डेवलप फर्स्ट ड्यूरिंग ब्लैक डेथ. ठीक है, 14th सेंचुरी में. एंड माइक्रोस्कोप्स अलोइंग अस टू सी एनिमीज फॉर द फर्स्ट टाइम. आपको पता ही होगा कि जो आपके माइक्रोब्स होते हैं, जो वायरसेस होते हैं, इनको किससे देखा जाता है, माइक्रोस्कोप से. टू बी वेरी प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स बोलते हैं. ओके, और एंटीबायोटिक्स डेवलप हुई, मेड दीज डिसीजेज स्प्रेड बाय बैक्टीरिया फार लेस डेडली. ओके, स्मॉल पॉक्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट एवर वैक्सीन which defend us against some virus. As you already know that smallpox was eradicated in 1980s. वैक्सीन क्या होती है सर? वैक्सीन का काम क्या होता है बेसिकली? वैक्सीन बनती कैसे है? वैक्सीन कैसे बनती है, और सर पिक्चर में दिखाते हैं आपको वैक्सीन कैसे बनती है. सर, वायरस में से प्रोटीन निकाल लिया जाता है. ठीक है, जिसको वायरस प्रोटीन कहते हैं. वायरस प्रोटीन के साथ कुछ लिटल मॉलिक्यूल ऐड किए जाते हैं, तो फिर बन जाती है इसकी
एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी जाती है फिर ह्यूमन के अंदर और जो वायरस होता है उसको ख़त्म कर देती है, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं डेफिनेशन, ज़्यादा आसानी से समझ आएगी। वैक्सीन क्या होता है? इंजेक्टेड विद प्रोटीन फ्रॉम वायरस फॉर्म एंटीबॉडीज एंड लिटल मोलिक्यूल्स अटैच टू दोज प्रोटीन्स एंड न्यूट्रलाइज द वायरस विच लेड टू वायरस स्वेप्ट फ्रॉम द बॉडी। ओके, तो 2003 में आपको पता ही होगा सर, सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम दैट सॉर्स, 2003 में WHO डिक्लेयर द इंटरनेशनल इमरजेंसी बिकॉज ऑफ सॉर्स, ठीक है। सॉर्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ जूनोटिक डिसीज। ओके, WHO said to the 196 nations that please build the capacity to detect, assess, notify and report the events. Okay, by the 2014 only about one third of the participating countries, that is 64 countries, reported fully achieving the course capacities. Okay, so thanks for watching. Please review, share and subscribe. In the next video we will discuss about some other details of virus. Okay, thank you so much.